जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि वो संभल नहीं पा रहे होते ख़ुद आपसे, कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। हर चीज़ आप अपनी तरतीब से लेकर चलते हैं। किसी को जॉब का मसला होता है, किसी को फैमिली का मसला होता है। कहीं पर फैमिली में अपने लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि आप उसको हैंडल कैसे करें। और अगले शख्स का आप ना मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं, ना उनकी बात सुनना चाहते हैं, और मामलात जो हैं वो सही सिमत जा ही नहीं रहे होते। तो यहाँ पर बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आपको ख़ुद कोई बात समझना, आपको ऐसे लगता है कि आपके ज़हन पर ताले लग चुके हैं, तो आपने जो है, वैसे भी हम कहते हैं कि हमेशा आपने हर लम्हा, हर मोड़ पर, हर जगह पर आपने अल्लाह ताला का कलाम पढ़ना है। अल्लाह ताला ने जो आपके लिए दिया है, दुआएं ज़रूर करनी है, ताकि आपके मामलात जो हैं ज़िंदगी के, वो बेहतर होते चले जाएं। और अगर आपको इस वक्त महसूस हो रहा है कि आप कहीं से आपने कोई कमी है, और कहीं पर आपने जो है हल्का सा आपको लग रहा है कि आपने कहीं पर भी आपने आपकी अपनी कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं फोकस कर पा रहे और प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहे, वहाँ पर आपने 190% अल्लाह पे तवक्ल करते हुए कलाम पढ़ना है। और आप ये देखिएगा मामलात ख़ुद ब ख़ुद बेहतर होते चले जाएंगे। आपको ऐसे लगता है ज़हन आपका खुलता जा रहा है। तो लेकिन बेहतर ये होता है कि आपके जो मसला है उसके लिए एक्यूरेट दुआ ज़रूर पढ़ें। तो दुआ वैसे तो करनी है, लेकिन अल्लाह ताला का कलाम जो है, जो आपको दिया गया है, अल्लाह ताला ने ये आपके लिए तोहफ़ा दिया हुआ है, वो कौन सा कलाम किस वक्त पढ़ना है और किस मसले के लिए पढ़ना है, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है हाजी खुनज़ादा दीन मोहम्मद साहब, जो आपको बताएंगे कि अगर आपके कोई फैमिली में प्रॉब्लम है, आपके अपने कोई मसलों मसाइल हैं, तो किस तरह से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं अल्लाह के कलाम के ज़रिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आजकल तो हमने एक चीज़ तो ये भी देखी है कि एक वक्त में बहुत ज़्यादा इंसान जो है वो दिमाग अपना जो है इस्तेमाल भी कर रहे होते थे। अब ऐसे लगता है कि दिमाग भी जो है ना कुन ज़हन होते चले जा रही हैं। हमारी खुराकें वो नहीं रही हैं। हमें जो माहौलियात हैं, इसकी वजह से एग्रेशन भी बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर कहते हैं कि जब ऐसे मामलात तो आपसे हैंडल ना हो रहे हों, तो बहुत बेहतरीन होता है कि एक्यूरेट जो है ना दुआ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो कहते हैं दुआ तो आपको मांगनी है, नमाज आपको प्रॉपर्ली पढ़नी है, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेट दुआ जो है वो भी आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो मामला है हाजी साहब, फैमिली का मसला, जहाँ पर हम ये देखते हैं आपस में फैमिलीज़ में शिद्दत की लड़ाई हो रही है, और उसको कोई सालिसी का भी किरदार नहीं अदा कर सक रहा, वहाँ पर कोई बीच में भी नहीं आ सक रहा। ये बताएं, मोहब्बतें कैसे पैदा हों आपस में फैमिलीज़ में कि लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं? जज़ाकल्लाह सुमन जज़ाकल्लाह शादी, आपने बहुत प्यारी बात की है। इसकी ज़रूरत हर घर को है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें ये काम ना हो। मैं वो बातें बता दूं, अगर हम इंसान अगर इस पर अमल कर लें तो ये बात 100% सही हो सकती है। ये जो आपको मैं कलाम इलाही बताने वाला हूँ, इसको पढ़ के सबसे पहले मुल्क व कौम की दुआ मांगे और सारे जहान की वक़ा सलामती की दुआ मांगे। जो भी है, जहाँ भी है, जिस मज़हब से भी है, अल्लाह साहब की रोज़ी कुशादा का सलामती, सब में इत्तेफाक मोहब्बत पैदा करे। इस दुआ में सबसे बड़ी खूबी ये है कि दुश्मनी ख़त्म होती है, नफ़रत ख़त्म होती है, तंग दस्ती ख़त्म होती है, लड़ाई झगड़े फितने फसाद ख़त्म होते हैं। लेकिन इसको मुसलसल पढ़ना पड़ता है, पढ़ के दुआ मांगनी पड़ती है। मियाँ बीवी की झगड़े, कोई वजह हो ना हो, लेकिन झगड़े खड़े हो जाते हैं। सास ससुर के झगड़े, कोई वजह हो या ना हो, लेकिन झगड़े खड़े हो जाते हैं। रोज़ाना जो मेरे पास लोग आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि बहू ने खाना पकाया, शौहर को पसंद आया, लेकिन बाकी ख़ानदान को पसंद नहीं आया, छोड़ के चले गई। वही खाना 1 महीने पहले वही पकाती थी, वो सब कुछ अच्छा था। और इख्तलाफ पैदा होने के बाद वो खाना वही है, बुरा लगने लगा। भाई भाई आपस में झगड़ा हो, जायदाद पे झगड़ा, लेन देन पे झगड़ा, ताया चाचा मामा का झगड़ा, 2 बरादरियों के बीच में झगड़ा, दुश्मनियाँ जान तक चली जाती है। जो मैं कलाम इलाही आपको बताने वाला हूँ, इससे दुश्मनियाँ भी ख़त्म होंगी, इससे नफ़रतें भी ख़त्म होंगी, रोज़ी रोज़गार भी होगा। लेकिन ये पढ़ के सिर्फ अपनी ज़ात के लिए दुआ ना मांगो तो बेहतर है, पूरी दुनिया के लिए मांगो तो बेहतर है। अपनी ज़ात के लिए मांगो तो भला होगा आपका। जी। लेकिन अगर आपकी दुआ रब अल्लाह कबूल कर, सभी दुआएं कबूल करता है अल्लाह। जी। लेकिन अगर कायनात के लिए मांगोगे, मुल्क को कौम के लिए मांगोगे, तो वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल जी। जब देखिए सबके मसाइल सॉल्व होंगे हो जाएंगे, तो अल्लाह की रज़ा हमारे साथ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह।
इसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले कि हमने सूरह कौसर फजर की नमाज के बाद 101 दफ़ा पढ़नी। अवल आखिर दुरूद शरीफ, कोई 2 1 3 पढ़े 11 पढ़े, पाबंदी नहीं है, एक तरफ पढ़े, कोई पाबंदी नहीं है। पढ़ के तमाम मामलात की दुआ मांगे और अपने सामने 2-3 बोतलें या जग पानी रख ले, उस पर फूंक के दम कर दे, खुद भी पिए, आने वाले मेहमानों को पिलाता रहे। ये याद रखना सबसे बड़ा फ़लसफ़ा ये है कि आने वाले मेहमानों को पिलाना ज़रूरी है, क्योंकि तुझे नहीं पता कि इस मोहब्बत की आड़ में कितने दुश्मन हैं, इस मोहब्बत की आड़ में कितनी नफ़रत पैदा करने वाले हैं, इस मोहब्बत की आड़ में कितनी बुराइयां पैदा करने वाले हैं। जब वो पीते हैं ना, उनका दिल दिमाग भी ठीक होकर जाता है। जो नफ़रत लेके आते हैं वो नफ़रत भूल जाते हैं, वो मोहब्बत के 4 अल्फाज बोल के जाते हैं। सबसे बड़ी बात है घर वाले भी पिएँ, आने वालों को भी पिलाएँ। उसके बाद फिर हर नमाज के बाद, ज़ोहर असर मगरिब इशा के बाद 33 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ें, अव्वल आखिर रुचि पढ़ के दुआ मांगे, लेकिन बदुआ कभी नहीं देना। ये फांसी का फंदा है। मेरे अल्फाज आप दोहरा देना, शायद मैं तेज़ बोल रहा हूँ। किसी को बदुआ दी तो ये फांसी का फंदा बदुआ देने वाले के लिए है, जिसको दी उसके लिए नहीं है। जो बदुआ दे रहा है उसके लिए फांसी का फंदा, ये फंदा निकलेगा नहीं, सिर्फ कब्रिस्तान जाएगा। तो बेहतर है कि आप किसी को बदुआ नहीं देना। उसके लिए भी दुआ मांगना, अल्लाह उसको भी हिदायत नसीब करे और वो भी नेक इंसान बन जाए। ये बात काम की है। जब ये हर नमाज के बाद ये करते हैं, फजर में ये होगा, बाकी 4 नमाज़ों में ये करते हैं, आप तमाम मामलात के लिए आप दुआ मांग रहे होते हैं, कहीं कमी नहीं रहती है। झगड़े ख़त्म होते हैं, फड्डे ख़त्म होते हैं, रोज़ी खुशहाल हो जाती है, प्यार मोहब्बत बढ़ता है, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। और फिर पूरे मुल्क को कौम के लिए की दुआ मांगें। सबसे पहले सबसे बेहतर तरीका यही है कि आपके बेहतरीन जवाब मिलता है जी। आप जब दुनिया जहान के लिए मांगेंगे तो आप उस फ़लसफ़े में पूरा उतर जाएंगे, या रहमतल लिल आलमीन, कि तमाम जहानों की रहमत बना के हमारे महबूब को भेजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हम उस पर पूरे आएंगे। अगर हमने सिर्फ अपने लिए दुआ मांगी, सिर्फ मुसलमान की दुआ मांगी, तो यहाँ पर हम आधे रह जाते हैं। लेकिन हमने कायनात की सबकी दुआ मांगनी, और नबी ने भी दुआ मांगी और हमने भी दुआ मांगनी है। अल्लाह सभी रोज़ी को शादा करे, सब में प्यार मोहब्बत, लड़ाई झगड़े, नफ़रतें, बुराइयाँ सिरे से ख़त्म होके, अगर पड़ोस में एक तरफ क्या नाम है मुसलमान है, एक तरफ गैर मुस्लिम है, और 3-4 किस्म के अलग अलग कौम के गैर मुस्लिम है, उनमें भी इतनी मोहब्बत, इतना प्यार हो कि वो एक होके रहें। अच्छा, इस पे कोई दुआ मांगने का हिसाब ने कहा ना कि पूरी कायनात के लिए दुआ मांगे, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए दुआ मांगे, इसका कोई स्पेशल कोई तरीका भी होता है क्योंकि अक्सर लोगों को समझ नहीं आता हम दुआ कैसे मांगे। अच्छा ठीक है, आज बहुत सही सवाल किया है। मैं बता देता हूँ, पहले छोटी सी एक बात बताना चाह रहा हूँ। जी जी जी। लोगों के मसाइल हल करने के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, ADM नेचुरल्स हर्ब्स। उसमें हज़ारों उसमें वीडियो मौजूद हैं लोगों के मसाइल हल करने के लिए। उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुनिया जहाँ तक नेकी पहुँचा दें, हर किसी के साथ नेकी हो। तो ये दुनिया जहान के लिए बनाया हुआ है ADM नेचुरल्स हर्ब्स, उससे आप फ़ायदा उठाएँ। दिन रात आपके साथ होता हूँ मैं। उसमें स्पेशल कार्ड का प्रोग्राम जो हम करते हैं आखिर में। मैं दुआ की बात बताऊँ, एक आप पे मेरा उधार बाकी है। कौन सा? हाँ, उधार ये कि आप कम से कम 2 लोग जो नमाज पढ़ के आएँ, हाँ और जो वहाँ दुआ सुन के आएँ, हाँ। वो आपको ज़रूर बताएं उधार मेरा ये है, और रिकॉर्ड करके लेके आएँ। जी। और मैं एक आपको बताता हूँ। हाँ हम जो दुआ सुनते हैं, मैं भी मस्जिद में जाता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। हाँ। वहाँ जो दुआ होती है, वो अगर सोचें गौर से, तो बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो बुराई के, जो हमें जिससे नुकसान होता है। जैसे बदुआ की ज़ुमरे में मैं समझता हूँ। दुआ कैसे मांगी जाए, आपका सवाल बड़ा काम का है। सबसे पहले दुआ मांगे, या अल्लाह हमारी मुश्किलें और कायनात की तमाम लोगों की मुश्किलें ख़त्म कर। आपकी मस्जिद में हम देखते हैं, बोलते हैं अल्लाह मुश्किलें आसान कर। दुआ कबूल हो गई, मुश्किल आसान हो गई, और मुश्किल कल फिर आके खड़ी है। फिर दुआ मांगी, मुश्किलें आसान कर, मुश्किलें आसान हुई, वो कल फिर मुश्किल मौजूद है। अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा कर, आसानी हो गई लेकिन मुश्किल कल दोबारा आ गई। ये दुआ नहीं है, ये बदुआ है। दुआ क्या है कि या अल्लाह हमारी बीमारियां ख़त्म कर, दुनिया जहान के हर मरीज को शिफा दे, उनकी बीमारियां ख़त्म कर। अल्लाह हमारी मुश्किलें ख़त्म कर, दुआ कबूल होगी, मुश्किलें सब ख़त्म हो गई, और अल्लाह हमारे लिए खुशियाँ दे। मुश्किल आसान करने के लिए सिर्फ फ़र्द वाहिद की दुआ मांगी जाती है, इसको जो मरने वाला होता है, जिसका दम नहीं निकल रहा है, सकरात की हालत में होता है, उसके लिए दुआ मांगी, या अल्लाह ये मुश्किल में इसकी मुश्किल तू ख़त्म कर, यानी कि वो आज़ाद हो जाए। मतलब मुश्किल को ख़त्म करने सिर्फ का दुआ का है, सिर्फ मरने वाले के लिए।
अच्छा। बाकी के लिए मुश्किलें आसान करने वाला ना करे, मुश्किलें ख़त्म करने के लिए दुआ मांगे। जब आपकी दुआ कबूल होती है मुश्किलें ख़त्म करने की, तो आपकी दुआ बेहतरीन दुआ होती है, दुआ कबूल होगी, सारे जहान का भला हो गया। ठीक है, ये काम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो दुआ मांग रहे होते हैं उस दुआ में काफ़ी कमियाँ रह जाती हैं। हम पहले कहते हैं गुस्से में आए, आप मेरे हर इंसान को एक ही सवाल देखना, आप कदम कदम मिलेगा, अल्लाह मुझे इंसाफ चाहिए, इसने मुझसे ज़्यादती की, अल्लाह मुझे इंसाफ चाहिए। इससे बड़ी बदुआ कोई भी नहीं है। क्या बोला? बद्दुआ नहीं। इससे बड़ी बदुआ कोई भी नहीं है। वो शख्स अपने आप को बदुआ दे रहा है। कैसे? कि वो जब वो बोले कि मुझे इंसाफ चाहिए, पहले अल्लाह सुब्हान तआला उसके गुनाहों को भी जान में ला के रखेगा कि बताओ इसने ज़िंदगी में क्या कुछ किया है। अब वो ज़िंदगी में किसने गलतियाँ नहीं की, किससे खताएँ नहीं हुई, किससे गुनाह नहीं हुए। नबी को छोड़ के कोई इंसान दुनिया का पाक नहीं। जुल्म भी होगा, ज़्यादती भी होगी, कहीं न कहीं गलती होगी, तो पहले उसका हिसाब होगा। जिसने जिसके लिए कहा ना इसने ये किया मुझे इंसाफ चाहिए, तो उसका नाम तो बाद में आएगा, पहले वो खुद वहाँ पेश हो जाता है। ये ना मांगो अल्लाह से, कभी भी इंसाफ ना मांगो। अल्लाह से रहमत शफा व बकार सलामती मांगो। अगर रहमत शफा बकार सलामती मांगी तो ये दुआ मांगी, अल्लाह मेरे साथ जो भी ज़्यादती हुई रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जवाब तो खुद देना है। मैं बड़ा मासूम इंसान हूँ, मैं जवाब देने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे इल्तिजा करूँ कि अल्लाह तो इसका जवाब दें। अच्छा जी, कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साजदा, आप अपना सवाल बताइएगा। हाँ जी, साडे घर दे विच लड़ाई झगड़ा बहुत रहंदा बाजी। अच्छा, तो ससुराल में हाँ लड़ाई झगड़ा या आपस में बहन भाइयों में? जी जी। हेलो। जी जी, ससुराल में है या बहन भाइयों में आपस में है? बहन भाइयों में भी, ससुराल में भी, मियाँ के साथ भी बहुत। मियाँ जरा जरा सी बात पर गुस्से लड़ना वाले शुरू हैं कर मियाँ, देते। गुस्से वाले हैं? हाँ जी चले, जी। उनका जो है गुस्सा भी किस तरीके से कम हो सके इस पर बात करते हैं। हाजी साहब से पूछते हैं, आप सुनते रहें, टेलीविज़न देखते रहें, आपको भी हम बताएंगे, ठीक है? अच्छा, एक तो फैमिली के लिए भी वो कह रही हैं, फिर ससुराल के लिए भी, और फिर हस्बैंड। देखिए, सबसे पहली बात है कि शौहर का गुस्सा है, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ रोज़ाना फजर के बाद पढ़ें, 41 दफ़ा पढ़ के पानी फूके 41 मरतबा, 40 अवला का दुरूद, ठीक है। उससे कुछ भी ना कहें। फिर एक तस्वीर पढ़ें, इन्नल्लाह मास साबिरीन, 101 दफ़ा, वो भी पानी फूक दें और दुआ मांगते रहें। शोर से जिस चीज़ का झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, दिमाग गर्म है, हर वक्त गर्म है, बात करो लड़ाई शुरू हो जाती है, बात करो लड़ाई, तो उसके लिए ये जब ये शुरू करेंगे तो आपके सामने हालात बेहतर से बेहतर होंगे। फिर दुरूद शरीफ पढ़ के, तस्बीह पढ़ के दुआ मांग लें, पानी फूके वो पीते रहें। चंद दिन गुजरेंगे कि वो घर का माहौल इतना नरम होगा, इतना प्यार वाला होगा कि एक दूसरे को दुख दर्द को समझेंगे, बजाय इसके कि एक दूसरे की नफरत को समझें। नफरत को भूल जाएंगे, लेकिन मोहब्बत एक दूसरे की समझ में आ जाएगी। शौहर बीवी का, बीवी शौहर का ख्याल रखेगा, माँ बाप बहन भाई सब एक होकर रहेंगे और नेक होकर रहेंगे। मैंने ये देखा है कि 45-40 साल की ज़िंदगी में कि जो ताकत मैंने रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान में रखी है ना, दुनिया में नामुमकिन है, वो दूसरी नहीं है, नामुमकिन है। जो मैंने इस बच्ची को बताया, इसको अगर बीच में जो नागे दिन आए उसमें नहीं पढ़ना है, उसमें नहीं पढ़ना है। वो घर के तमाम लोग पढ़ सकते हैं, एक नहीं, हर कोई पढ़ सकता है। जिसका गुस्सा हमेशा उरूज पे रहता है, जिसका बीपी हाई रहता है, दुरूद शरीफ की तस्वीर पढ़ के पानी फूके रखें, उसे पानी पिलाते रहें, चंद दिन गुजरेंगे वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। 4 बातें भी सुना दोगे तो वो हंस के टाल देगा। वैसे भी पढ़ाई जो है पढ़ते रहते हैं, मतलब अगर आपने दुरूद शरीफ तो वैसे भी चलते फिरते कहते हैं आपने पढ़ना ही चाहिए, हर वक्त पढ़ना चाहिए, हर वक्त पढ़ना चाहिए। तो उसमें बेहतरीन ये है कि एक वक्त थोड़ा सा निकाल कर आप पानी में भी आप पढ़ लें, बहुत बेहतरीन तो रास्ता वो है। इतना अच्छा जो है ज़रिया हो जाएगा कि घर पे सब जो है सब पी सकते हैं ना वो सारा पानी। खानदान तो पी देखिए, मोहब्बतें होंगी, गुस्सा भी नहीं होगा, आराम से सबके साथ अच्छा सलूक हो जाएगा। कॉलर, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपदा, कैसी हैं आप? अपना सवाल बताएं। मैम, मुझे सबसे पूछना था कि मेरे हस्बैंड का जॉब जो है ना, वो है तो सही, लेकिन वो पैसे देने में बहुत मसले मसाइल करते हैं। तो ठीक है, दूसरा, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। प्लीज उसके लिए कोई अच्छा सा वजीफा बता दें। ओके, भी आपको बता देते हैं। डन, ठीक है जी। थैंक यू। मैं नहीं समझा। वो उन्होंने कहा है कि जॉब तो है उनकी,
لیکن آج کل ہم یہ چیز بہت زیادہ مسئلہ مسائل دیکھ رہے ہیں کہ جاب میں جو تنخواہ ہے نا اس کو دینے میں بہت ٹائم لگا دیتے ہیں یا دیتے نہیں ہیں، 2-3 مہینے گزر جاتی ہیں. لیکن اب ایک انسان جو ہے، کیونکہ پاکستان کے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ وہ جاب چھوڑتے بھی نہیں، کوئی اگلی جاب ملے نہ ملے، تو اس کا جو مالکان ہے نا بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہاں پر کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جس سے جو ہے مالکان جو ہے وہ تنخواہ آن ٹائم دے دیں. دو باتیں، جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں نا وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81 ہے. اس کی عبارت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. 133 دفعہ پڑھ کے دعا مانگیں، اس بندے کا نام لے کے پھونک دیں اور اللہ یہ وقت ہمیں پیسے دے، ہماری مشکلیں ختم ہو، اس کی مشکلیں بھی ختم ہو. یہ نہیں کہ اپنے لیے بولے، ممکن ہے اس کے پاس بھی مشکل ہو تو اس کی مشکلیں بھی ختم، ہماری مشکلیں بھی ختم ہوں. ٹھیک ہے. جو قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کے لیے دو الفاظ ہیں، یا جبار ہو یا قہار ہو. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں گے، 2 منٹ کی تسبیح ہے، 1 یا 2 منٹ لگیں گے. پڑھ کے جس شخص نے پیسے دینے اسے پھونک دے اور دعا مانگے، یا اللہ تو اس کی مشکل بھی ختم کر، ہماری مشکل بھی ختم کر، وہ ہمیں وقت پہ پیسے دے. اس کے پاس پیسے ہیں کہ وہ وقت پہ وہ اس کو ملے اور وقت پہ ہمیں ملے. یہ دعا مانگنی ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس مجبوری ہو، دینے والے کے پاس پیسے نہ ہو، وہ ہم سے کہیں زیادہ وہ پریشان ہو، تو ہم دعا صرف اپنے لیے مانگیں تو یہ ناجائز ہے. اس کے لیے بھی دعا مانگیں. ٹھیک ہے. ہمیشہ اجتماع کو ترجیح دیں گے. جس کے پاس معاملہ ہے نا پیسے لینے کا، اس کی دعا مانگے، اس کے لیے بھی اللہ ثواب بنا دے اور بہترین ثواب بنا لے، اور اس طریقے سے ہمارے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ابھی ہم بریک لیں، کالر لیں گے. ٹھیک ہے، کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسما آپ کا ہم سوال پوچھ لیتے، پھر جواب ہم بریک کے بعد دے دیں گے. سوال بتائیے گا. کئی مطلب کوئی اگر ایسی بات ہو جائے کہ دوسرے بندے کو اس بات پہ یقین نہ آ رہا ہو کہ ہم سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ ہمیں مطلب جھوٹا سمجھ رہا ہو، تو اس صورت میں اگر کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہے تو یہ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھنا جائز ہوتا ہے کہ اس کو یقین آ جائے کہ دوسرا بندہ سچ بول رہا ہے، یا نہیں جائز ہوتا ہے؟ اگر وہ اس کو مطلب بحث کر کے بعد مطلب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ یقین ہی نہیں آ رہا، تو اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، چلیں آپ ابھی ہم سوال کا جواب آپ کو دیں گے، لیکن جائیں گے بریک کی جانب، اور بریک کے بعد پھر ملیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے وہ دعائیں جو آپ کے لیے مشکل آسان کر دیں گی. ایک کالر نے کال کیا تھا اور بڑا اہم انہوں نے سوال کیا کہ کوئی شخص ہے وہ آپ پہ بلیو نہیں کر رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کیونکہ آپ سچ بول رہے ہیں، اور آپ ان کو بلیو کس طرح سے آپ ان کو دلائیں. اور اسپیشلی انہوں نے بات کی کیا قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانا صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اس پہ ہم بات کریں گے. جی حاجی صاحب، انہوں نے جو بات کہی ہے کہ یقین دلانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ کیا وہ یہ قسم کھا سکتی ہیں؟ اس بچی کو بھی منع کروں گا کہ غلطی نہیں کرنا. جن کا ایمان قرآن پہ نہیں ہے، اگر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا لو گی تو تب بھی ان کے لیے وہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ سرے سے بے ایمان ہے. اس کو کیا غرض پڑی کسی یہ بہن بیٹی یا اس کے بیوی ہے تو اس کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں یا ذاتی کر رہے ہیں، یا یہ لڑکی ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن قرآن کو اس معاملے میں استعمال نہ کرو. آپ قرآن پڑھ کے فائدہ اٹھاؤ. جو شخص کہتا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھے تم قسم اٹھا لو، تو اس کی طرف مت جانا. اس کی وجوہات ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص کا قرآن پہ یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھے وہ قسم اٹھا بھی لے، مرد عورت کوئی بھی، لیکن انہوں نے یقین پھر بھی نہیں کرنا. اچھا، کوئی سچی بات، جس طرح ان کا بھی یہ مسئلہ ہے اور سچی بات وہ چاہتے ہیں کہ ان تک پہنچ جائے، تو کوئی ایسی کوئی دعا ہے جس سے وہ یقین کر لیں ان کی بات پر؟ ابھی ہم کالر بھی لیتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ آپ بتائیے گا ہم کالر سے بات کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، کہ ان کو بات پر یقین بھی آ جائے اور اللہ کی طرف سے ہی ان کے دل میں جو ہے وہ بات آ جائے کہ جو سچائی ہے وہ سامنے آ جائے. بیسکلی تو یہ ہوتا ہے نا کہ سچائی سامنے نہیں آ رہی ہوتی ہے. آپ بتائیے گا اس میں ڈیٹیل، آپ خود بتائیے گا کالر سے بات کرنے کے بعد. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام آسیہ ہے. جی 22 سال ہو گئے شادی کو، لیکن ہمارے بچے نہیں ہو رہے. ہم نے بہت علاج کروائے ہیں.
आसिया, अब आपकी उम्र क्या है? अब मेरी उम्र तकरीबन 40 साल है। ठीक है, बिल्कुल चांस है आपके पास। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपको औलाद से नवाजेंगे। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खदीजा जी। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरी बेटी का ना रिश्ता नहीं हो रहा, उसकी उम्र 26 साल हो गई है। ओके, खतीजा नूरीन उसका नाम है। मसला क्या आता है रिश्ते में? बस रिश्ता आता ही नहीं है, कोई घर पे आ ही नहीं रहा और अब हमें नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, चलें इस पे हम बात करते हैं। आप दोनों के सवालों के जवाब देते हैं और जो तीसरा एक सवाल का जवाब जो पहला जवाब सुनने यकीन नहीं आ रहा है, ये सवाल है। सूरह नास कुरान पाक की आखिरी सूरह है। जो ये शख्स अमल करे पहले अपने गुरबान में झांक के अमल करे, वरना ना करे। मेरे अल्फाज क्या है? पहले अपने आप को देखे कि वो कितना सच्चा है, कितना झूठा है, फिर अमल करे। अगर उसको ये यकीन हो कि वो गलत है, तो अगर अमल करना भी तो अपने भी साथ दुआ मांगे। किसी और के साथ, किसी और की दुआ मांगने से पहले वो अपने लिए भी साथ दुआ मांगे। सूरह नास, एक हाथ सीने पर रखें, एक सर पर रखें। शुरू करें कुल औज़ बिरब्बिन नास मालिकिन नास, फिर दोबारा शुरू करें कुल औज़ बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास। इस तरह नास से पहुँच के वापस आते रहें। जब पूरा हो जाए होने के बाद दुआ मांग लें कि अल्लाह मेरे अंदर भी भरोसा पैदा कर, मेरे सामने वालों के अंदर भी भरोसा पैदा कर, वो मुझ पे यकीन करें, मैं उन पे यकीन करूँ। मेरे अंदर जो खराबियाँ हैं वो भी ख़त्म हो, जो इनके अंदर खराबियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाए। हमारे अंदर एतमाद का रिश्ता पैदा हो, मोहब्बत का रिश्ता पैदा हो और नफ़रत ख़त्म हो जाए, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हमारी रोज़ी में खैर बरकत कर, घर में खैर बरकत कर, हमारी जो नस्लें आगे आएंगी उन नस्लों को भी खैर बरकत से नवाज। दुआ ये होती है, ठीक है। जब ये करेंगे इसका जवाब बड़ा बेहतरीन आएगा। और इसको एक दिन ही करना है, मुसलसल करना है। यहाँ तक कि भी अगर आप पे कोई अंधा भरोसा कर ले, यानी आप झूठ को भी सच मानने लगे, तब भी इस अमल को सब तक ना छोड़ें जब तक कि आप समझ लें कि आपके सारे मामला ज़िंदगी अच्छे नहीं हो गए। लेकिन साथ एक बात और भी है कि वो अपने अलावा कायनात की दुआ मांगेगी, जिस तरह आपने बताया था। कायनात की दुआ मांगो। तुम देखें, ज़बान तो आपके पास है ना, जहाँ अपनी दुआ मांगते हो कुल कायनात में मांगने में क्या बुराई है? वो क्या पता अल्लाह किसकी सुन रहा है, ये नहीं अच्छा, कि एक और चीज़ में ये भी हो जाती है ना कि अक्सर हमने देखा है कि एक का कारोबार चल रहा है ना, कहता है इसका कारोबार ना चले, सिर्फ मेरा चले। अच्छा, क्या होता है कि एक इंडस्ट्री होती है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना वो भी इंडस्ट्री होती है, तो आप उनके लिए भी दुआ मांगनी चाहिए। अच्छा, दूसरी जो कॉलर थी आसिया, उनके लिए भी उनका भी सवाल का जवाब। बेटी की एक तो शादी नहीं हो रही है, एक की तो, और एक औलाद। अच्छा, जिसकी औलाद नहीं है पहले तो वो देख लेंगे, अगर उसको ब्लड प्रेशर अगर नहीं है, पहले मियाँ बीवी टेस्ट आए कमी किस में, ठीक है। जिसमें भी कमी है, अगर उसको ब्लड प्रेशर नहीं है तो रात को सोने से पहले 7 दाने बादाम के और 21 दाना मुनक्का वो चबा के खा लें। अगर कब्ज़ है तो इसके ऊपर गर्म दूध पी लें, अगर कब्ज़ नहीं है तो पहले दूध पी लें और ये बाद में खाएं। अगर क्योंकि कब्ज़ नहीं होगी तो ऊपर दूध पिएंगे तो उसको मोशन आ जाएंगे, दूध पहले पी लेंगे बाद में खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। कब्ज़ की सूरत में पहले खा के वो ऊपर दूध पिएंगे तो वो कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। और ये मुसलसल करते रहें, तो उसमें मियाँ बीवी दोनों इस्तेमाल करें, जहाँ जहाँ कमी हो कमी पूरी हो जाएगी। सूरह मरियम एक दफ़ा पढ़ें डेली, सूरह मरियम एक दफ़ा, सूरह मुल्क एक दफ़ा, दोनों पढ़ के दुआ मांगें। मियाँ बीवी पानी फूके पीते रहें और अल्लाह उसको खुशी दे दे तो ये याद करना कि ये गलती नहीं करनी कि बीच में आपने छोड़ देना, नहीं, बच्चे की पैदाइश तक कंटिन्यूस रहेगा। ये गलती होती है बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसका रिश्ता नहीं आ रिश्ता, जी जी। अभी जो मेरे सामने जवाब है वो ये है कि सूरह कुरैश का जवाब आ रहा है कि सूरह कुरैश, उसको बोलो हर नमाज के बाद 41 दफ़ा पढ़ के दुआ मांगे कि या अल्लाह दुआ क्या मांगनी है। आपका सवाल है, बड़ा बेहतरीन सवाल है आपका। दुआ क्या मांगनी? या अल्लाह मेरी अच्छी जगह मेरी शादी हो, मैं उन लोगों के लिए अच्छी साबित हूँ, उनके लिए अच्छी हूँ, वो लोग मेरे लिए अच्छे हों, मेरा ख़ानदान उनके लिए अच्छा हो, उनका ख़ानदान मेरे ख़ानदान के लिए अच्छा हो। अल्लाह हमारी रोज़ी को शादा रखना, हमारे दरमियान कभी नफ़रत ना पैदा हो, लड़ाई झगड़े ना पैदा हो, हमारी रोज़ी तंग ना हो, बीमारियाँ ना आए, अल्लाह हमें महफूज रखना। और ये दुआ मेरी सारी कायनात के लिए, अल्लाह ये दुआ सारी कायनात के लिए कर रही हूँ, कर रहा हूँ, दोनों, ठीक है। तो इससे हमें बड़ी आसानी होती है। माँ भी करे दुआ, बेटी भी, सब कर करें, ठीक है जी। एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, मैं भक्खर से बात कर रही हूँ। जी जी खालदा जी।
ਜੀ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮਸਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਨਪਾਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ है, नमाज पढ़ सकती, कुरान पढ़ सकती। अच्छा ठीक है, चले अभी आपको बता देंगे। और दूसरा मसला आपका क्या है? ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਲਿਆਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ। अपनी मेरी भी तबीयत नहीं, बेटी भी बीमार है, फिर आपका जानवर भी घर पे आ रहा है बीमार है, और घर वाले आपको जो है मतलब हस्बैंड आपको पैसे भी नहीं दे रहे हैं, तो और आपकी कोई बात जो है वो अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये सब बातें जो है अभी हम पूछ रहे थे और आपको दुआ बताते हैं। जी, इनके दो जवाब हैं। पहला सवाल जवाब ये है, जिससे जो घर का सरबराह है, जो भी कमाने वाला है, उसके पास पैसे हैं या नहीं। किसी के पास पैसे ना हो, घर वाले तकाजा करेंगे ये भी चाहिए, उसके पास ना हो तो वो मजबूर है। चलिए उसके लिए हम ये कि सूरह मुज़म्मिल पढ़ के दुआ मांगे, अल्लाह हमारी रोज़ी को शादा कर। रोज़ाना पढ़ें 7-15 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़ के दुआ मांगें, अपने लिए भी उनके लिए भी। अगर उसके पास सब कुछ है, अगर वो नहीं दे रहा है, वो कंजूसी कर रहा है, तो उसके लिए फिर आप सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81 पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाक़ुल हक़्क़ु ज़ाक़ल बातिलु इन्नल बातिला काना ज़ूक़ा। हर नमाज के बाद 133 से पढ़ेंगे। बहुत से बहुत 3 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे। और बदुआ नहीं देनी है। दुआ मनी या अल्लाह इनकी रोज़ी को शादा कर, इन्हें शिफा दे, इन्हें हिफाजत में रख, महफूज रख, हम सबको महफूज रख। अल्लाह हमारी ज़रूरियात को ये पूरा करें। इनके दिल में मोहब्बत पैदा कर, दिल में मोहब्बत पैदा कर, और हमारे दिल में मोहब्बत पैदा कर। हम इनसे प्यार करें, वो हमसे प्यार करें, ये हमारा एहसास करें, हम इनका एहसास करें। हम एक ख़ानदान एक दुख दर्द का साथी होता था, हम एक दूसरे से प्यार करें, और हमारी सारी ज़रूरियात अल्लाह तो पूरी कर, और इनके दिल में ये एहसास पैदा कर। ये ठीक है। अच्छा, और उन्होंने बताया कि जानवर जो है वो भी बीमार हो जाता है। कहती हैं ठीक ठाक लेकर आते हैं लेकिन जानवर बीमार हो जाता है, और बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है। बेटी जो है वो उसकी तबीयत भी ख़राब है। देखिए, अगर ऐसा मैटर है तो फजर की नमाज के बाद 41 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के 3-4 बोतलें या जग रख ले, जानवरों को पिलाएं, बच्ची को पिलाएं, बच्ची अच्छा, को ये रोज़ पढ़ना डेली डेली पढ़ना पढ़ना होगा, होगा। लेकिन नापाकी में नहीं पढ़ना है। मियाँ बीवी कोई पढ़े, घर का सब मिलके पढ़ सकते हैं, और ख़ुद भी पानी पिए और जानवर को भी पानी पिलाएं, और छींटे मारें, खुद देखें, आपके सामने ठीक ठाक होगा। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अभी ख़त्म हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि आपको ऐसा वजीफा बता दें जो सबके लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो। देखिए, पहली बात तो ये कि सबसे बड़ा दुख जो है तलाक का आता है। एक लड़की बेकसूर होती है या कसूरदार होती है, उससे तलाक दे दी जाती है। उसको तलाक को रोकने के लिए आपने क्या करना है, इस बात को पहले समझिए, बहुत ज़रूरी है। तलाक को रोकने के लिए आपने ये करना है कि आपने सूरह कुरैश पढ़नी है। सूरह कुरैश 41 से पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद पढ़ के दुआ मांगनी, या अल्लाह इस मुश्किल को ख़त्म कर, ये तलाक को भी ख़त्म कर, हम मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा कर, हम एक हों और एक दूसरे से जुदा ना हों। ये ज़रूरी है। इस तरह एक दूसरे हाथ को मिलाना है, दोनों हाथों को ये मिलाना है कि एक दूसरे हम जुदा ना हों, हम एक साथ रहें। ये दुआ मांगते हैं, वो इंशाल्लाह तलाक टल जाएगी और मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत होगा। लेकिन एक बुराई मौजूद होगी, जिन औरतों को चोरी करने की आदत पड़ती है, शोरों की जेब से पैसे निकालने की आदत पड़ी होती है, वो भी अपने लिए इसी में दुआ मांगे, अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम उस किरदार को छोड़ दें जो हमारे अंदर बुराई है। अगर शोर में बुराई है, उसके लिए भी दुआ मांगे, अल्लाह इसकी बुराई भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये चीज़ का मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि चोरी चाहे 2 रुपये की हो, चोरी चाहे करोड़ों रुपए की हो, और ये कहना कि नहीं ये चोरी जो है कोई नहीं, उसने चोरी की तो उसने गरीबों को भी मदद कर दी, उसने चोरी की तो कोई बात नहीं, उसने जो है यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी कर दिए, नहीं, गलत है। चोरी चोरी ही है। बुरे को बुरा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हदीस है, अगर मेरी बेटी भी चोरी की तो सब मैं हाथ काट देता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इसके साथ ही नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।